अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। दिन का आगाज आज इंतहाई अफसोसनाक खबर से हुआ। पेशावर में धमाका हुआ जिसके नतीजे में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है और कहा है कि हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। और अयान अली का नाम ECL से निकालने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी कल होगी और कल ही अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस समय बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपका तबसरा लें इस पे कि आज साबिक सदर मुशर्रफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब वफाकी हुकूमत क्या करेगी? मैं चाहूँगी माजी के कुछ अहम बयानात कुछ वज़रा की जानिब से जो दिए गए थे उनको सुन लेते हैं, उसके बाद बाकायदा इस हवाले से डिस्कशन करते हैं। जी नाज़रीन। 65 ईयर्स से पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को लड़ाया जा रहा है और बिल्ला आके हमेशा दूध पी जाता है, और आज एक बिल्ला फंसा हुआ है और वो पंजे नोच रहा है और कह रहा है कि जी अगर मुझसे कसूर हुआ तो मुझे माफ कर दो। हमने नहीं कहा था बिल्ले को वापस आओ, अब आया है बिल्ला तो कानून पूछेगा उससे। ये केस ऐसा है, हम सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा 3 रुकनी कमीशन तश्कील देने के लिए कंप्लेंट करें ताकि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के हवाले से बाकायदा कार्रवाई का आगाज किया जा सके। तो भागना चाहते हैं पाकिस्तान से, कभी दिल पे हाथ रखते हैं, कभी बेड पे लेट जाते हैं, कभी ICU में घुस जाते हैं। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने मर्द। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन इस मुल्क में आता है कि जनरल मुशर्रफ अदालत का सामना किए बगैर चला जाता है, तो मैं फिर इस ढांचे का मैं तो कम से कम इस्तीफा देके और सियासत सारी उम्र के लिए तौबा करके घर बैठने को तरजीह दूंगा, अगर इस मुल्क में हम इतनी भी तब्दीली नहीं ला सकते। अगर जनरल मुशर्रफ को जाने दिया जाए और कल ऑनरेबल कोर्ट उनको तलब करे तो उन्हें प्रोड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी होगी? फेडरल गवर्नमेंट की। तो हम उन्हें कहां से पकड़ के लाएंगे? खुदा के लिए 30 साल के तजर्बे पे एक दफा मान जाओ, एक दफा आर्टिकल 6 एक जनरल पे लागू करो। अगर फिर कोई फौजी डिक्टेटर आ गया, हम सियासत छोड़ देंगे। जी डॉक्टर साहब, तो अब वफाकी हुकूमत क्या करेगी? देखें जी, वफाकी हुकूमत जो है वो एक बड़े इम्तिहान में अब है। मुशर्रफ साहब किसी भी वक्त मुल्क से जा सकते हैं। हो सकता है रात को निकल जाएं, आज रात को ही चले जाएं, हो सकता है कल दिन में जाएं, हो सकता है वफाकी हुकूमत के किसी कदम का वो इंतजार करें। यानी अब जनरल मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं उनका नाम ECL पे नहीं, और हुकूमत के बहुत से ज़ोमा जो हैं या वफाकी वज़रा उन्होंने आज मीडिया के सामने आने से या टॉक शोज में हिस्सा लेने से गुरेज किया। इस मौजू पे बात करने से उन्होंने गुरेज किया। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से आगे भी बहुत सी बातें और भी खबरें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2013 में साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी, शायद लोगों को याद हो कि वो ड्राइव करते हुए एक जीप को एक परेड में गए थे और उनके साथ नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। 2 शख्सियात गई थी। अगर वो क्लिप चल जाए तो लोगों की मेमोरीज में, अगर वो हमारे पास आर्काइव्स में है तो कियानी साहब ड्राइव कर रहे थे और साथ उनके जनरल मुशर्रफ थे। वो जो ड्राइव थी उसके दौरान नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने साबिक आर्मी चीफ से ये कहा कि आप इजाज़त दें, या मैं चाहता हूं, इजाज़त तो नहीं लेकिन ये मैं चाहता हूं बतौर वज़ीर आज़म, नौमुंतखब वज़ीर आज़म, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनरल मुशर्रफ का मैं आर्टिकल 6 के तहत उन पर मुकदमा चलाऊं। मुशर्रफ साहब, आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़त्म होती और केयर टेकर हुकूमत जो आई थी दरमियान में कुछ अरसे के लिए, वो उस दौरान मुशर्रफ साहब वापस आ गए थे। तो मुशर्रफ साहब मौजूद थे यहाँ पे और जरदारी साहब ने उनको जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, जरदारी साहब के साथ उनकी मुशर्रफ साहब की बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी और इतनी ज़्यादा